Jai Hind. In today's lecture, we will study NAND gate. This is a logical symbol for NAND gate. NAND gate is the combination of AND gate plus NOT gate. In the case of NAND gate, AND gate is followed by NOT gate. There are two inputs A and B. पहले AND ऑपरेशन होगा, आउटपुट हमें मिलेगा A डॉट B. आगे नॉट गेट है, आउटपुट मिलेगा A डॉट B complement. In the case of NAND gate, if we apply two inputs, output will be A dot B bar. Further simplify it, ये बनेगा A बार, डॉट का प्लस बनेगा, अगेन यहां पर B बार. This is a alternative symbol for NAND gate, which is known as bubbled OR gate. यहां पर देखो, there is a OR operation between A bar and B bar. यहां मैंने A अप्लाई किया, यहां मैंने B अप्लाई किया, आगे नोट गेट्स लगे हैं, ये जो बबल हैं वो नोट गेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट विल बिकम A बार एंड B बार. आगे और ऑपरेशन होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा A बार प्लस B बार. दिस इज ए सिंबल फॉर NAND गेट. दिस इज द अल्टरनेटिव सिंबल फॉर NAND गेट. इट इज नोन एज बबल्ड OR गेट. Why we call it bubbled OR gate? Here OR gate with inverted inputs. That is the reason we call it bubbled OR gate. Truth table for NAND gate. There are two inputs. Output will be A dot B bar. There are two inputs. How many possible combination in binary? 4. 0 0 0 1 1 0 1 1. NAND gate is a combination of AND gate and NOT gate. पहले AND ऑपरेशन होगा. In the case of AND gate, if all the inputs are 1 at that time, you will get output 1. AND gate is followed by NOT gate. तो NAND गेट का जो ट्रुथ टेबल होगा वो AND गेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगी? 1 1 1 0. दिस इज ए ट्रुथ टेबल फॉर NAND गेट. NAND गेट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा. फर्स्ट केस में बोथ A एंड B आर 0, आउटपुट इज 1. सेकेंड केस में A इज 0, आउटपुट इज 1. थर्ड केस में B is 0, output is 1. If any input is 0, output will always 1 in the case of NAND gate. Now B will calculate logical expression. B can use either SOP or POS. B will try both of them. First, I will use POS. मुझे आउटपुट यहां पर 0 मिला, कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म होगा, 1 को A बार से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस इस 1 को B बार से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ वी विल कैलकुलेट लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग SOP. सम ऑफ प्रोडक्ट हम यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलती है. इस 1 के लिए मिन टर्म होगा, 0 के लिए A बार लिखेंगे, इस 0 के लिए B बार लिखेंगे, प्लस for this output 1 corresponding min term will be for this 0 A bar, for this 1 B, plus for this 1 as a and this 0 as a B bar. Simplify it. From first and second I will take A bar as a common. What will remain? B bar plus B इक्वल टू A B बार. B प्लस B बार 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट बुलियन अलजेब्रा. तो व्हाट विल रिमेन? A बार A B बार. नाउ B विल यूज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी? X प्लस Y Z कैन बी रिटन एज X प्लस Y X प्लस Z. अप्लाई हेयर. इट कैन बी रिटन एज A बार प्लस A
ए बार प्लस बी बार अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ए प्लस ए बार 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट बुलियन अलजेब्रा। व्हाट विल रिमेन? ए बार प्लस बी बार। बोथ आर सेम। लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट विल बी ए बार प्लस बी बार। NAND गेट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम दो इनपुट्स का NAND ऑपरेशन करते हैं, ये इक्वल होगा अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, बी डॉट ए बार। अगर ए और बी अप्लाई करते हैं तो आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी होल बार। इसी तरह से अगर मैं इनपुट का ऑर्डर चेंज कर देता हूं, बी ए, आउटपुट मिलेगी, पहले एंड ऑपरेशन होगा बी डॉट ए, आगे नॉट गेट है, ये दोनों आउटपुट सेम है, तो NAND गेट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। NAND gate does not follow associative property. What is associative property? If B have given 3 inputs, पहले हम A और B का NAND ऑपरेशन करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका थर्ड इनपुट C के साथ NAND ऑपरेशन करेंगे। इसकी जो आउटपुट होगी वो डिफरेंट होगी अगर पहले हम B और C का NANड ऑपरेशन करेंगे और जो रिजल्टेंट होगा उसका A के साथ NANड ऑपरेशन करेंगे। इसी तरह से अगर हम A और C का NANड ऑपरेशन करेंगे, जो रिजल्टेंट होगा उसका B के साथ करेंगे। इन तीनों की आउटपुट्स डिफरेंट होंगी। NANड गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। लेट अस वेरीफाई इट। यहां पर आउटपुट होगी, पहले दो इनपुट्स का एंड ऑपरेशन होगा, आगे नॉट गेट है, कॉम्प्लीमेंट। अगेन यहां पर आउटपुट होगी, पहले दो इनपुट्स का एंड ऑपरेशन होगा, डॉट सी, आगे नॉट गेट है, कॉम्प्लीमेंट। ये दो बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डॉट का प्लस बनेगा, प्लस सी बार। इसी तरह से इसकी आउटपुट होगी, पहले एंड ऑपरेशन होगा बी डॉट सी, आगे नॉट गेट है। अगेन यहां पर पहले एंड ऑपरेशन होगा बी डॉट सी डॉट ए, आगे नॉट गेट है। बार ये दो बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डॉट का प्लस बनेगा ए बार। इसी तरह से आप थर्ड को भी चेक कर सकते हैं, तीनों की आउटपुट्स डिफरेंट होंगी। NAND गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। NAND गेट डज नॉट फॉलो मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। दिस इज ए 3 इनपुट्स NAND गेट। एट ए सेम टाइम अगर मैं 3 इनपुट्स अप्लाई करता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा? NAND इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट। पहले एंड ऑपरेशन होगा 3 इनपुट्स के बीच में, ए डॉट बी डॉट सी, आगे नॉट गेट है, तो आउटपुट हमें मिलेगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। क्लास अगर इस 3 इनपुट NAND गेट को हम दो NAND गेट के कॉम्बिनेशन से बनाने की ट्राई करते हैं तो आउटपुट क्या मिलना था? पहले दो इनपुट्स का NAND ऑपरेशन करना था, फिर जो रिजल्टेंट आना था उसका थर्ड इनपुट सी के साथ करना था, आउटपुट हमें मिलना था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ए बी प्लस सी बार। These outputs are different. So what I can say, merging and splitting property is not possible in the case of NAND gate. हम सिंगल 3 इनपुट NAND गेट को 2 NAND गेट के कॉम्बिनेशन में स्प्लिट नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों को कंबाइन करके हम सिंगल 3 इनपुट NAND गेट नहीं बना सकते हैं। NAND गेट डज नॉट फॉलो स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग प्रॉपर्टी। आउटपुट इज डिफरेंट। इनेबल एंड डिसेबल, दिस इज ए NAND गेट। अगर मैं बी इनपुट में जीरो लॉजिक फिक्स कर देता हूं तो आउटपुट क्या होगा? क्लास आप ट्रुथ टेबल को देखो, यहां पर बी जीरो है, यहां पर बी जीरो है। अगर ए में जीरो अप्लाई करता, बी में जीरो फिक्स है, आउटपुट हमें मिलना था 1। इसी तरह से अगर ए में 1 अप्लाई करता, बी में लॉजिक जीरो फिक्स है, तो आउटपुट हमें मिलना था 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगी, इनपुट हम कुछ भी अप्लाई करें आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। दिस इज ए डिसेबल मोड। इसी तरह से अगर बी में मैं लॉजिक 1 फिक्स कर देता, एक यहां पर 1 है, एक यहां पर 1 है, अगर ए में 0 अप्लाई करते तो आउटपुट मिलना था 1। इसी तरह से अगर ए में 1 अप्लाई करते तो आउटपुट मिलना था 0।
ए में 0 अप्लाई किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 मिला, अगर ए में 1 अप्लाई किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 मिला। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, अगर बी में लॉजिक 1 फिक्स कर देते हैं तो ये जो नैंड गेट है इट विल एक्ट एज ए नॉट गेट एंड दिस इज ए इनेबल्ड मोड। इन द केस ऑफ इनेबल्ड मोड जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड करती है। इन द केस ऑफ डिसेबल्ड मोड आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगी। इन द केस ऑफ इनेबल्ड मोड आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करेगी। अनयूज्ड इनपुट इन NAND गेट कैन बी कनेक्टेड सिमिलर टू अनयूज्ड इनपुट इन AND गेट। क्लास AND गेट के केस में अनयूज्ड इनपुट को हम लॉजिक 1 से अटैच करते थे। इसी तरह से NAND गेट में हमें 3 इनपुट्स दी हैं, हमें C को यूज नहीं करना है, C इज ए अनयूज्ड इनपुट, तो इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, लॉजिक 1 के साथ। आउटपुट क्या मिलेगा, पहले 3 इनपुट्स का एंड ऑपरेशन होगा, A डॉट B, C है यहाँ पर 1, C को हमने लॉजिक 1 से कनेक्ट किया है, आगे नॉट गेट है, तो आउटपुट मिलेगा A बार प्लस B बार। इस अनयूज्ड इनपुट को हमने लॉजिक 1 के साथ ही कनेक्ट क्यों किया, इसके लिए आप NAND गेट का ट्रुथ टेबल देखो। NAND गेट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगी। जैसे इस केस में दोनों 0 है, आउटपुट 1, A 0 है, आउटपुट 1, B 0 है, आउटपुट 1। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं, अगर NAND गेट की कोई भी इनपुट 1 होगी, NAND गेट के केस में कोई भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट सेकंड इनपुट पे डिपेंड करेगी। जैसे यहां पर B1 है तो आउटपुट क्या मिला, जो इनपुट A थी उसका कॉम्प्लीमेंट 1 मिला। इसी तरह से यहां पर B1 है तो आउटपुट हमें मिला, जो इनपुट 1 थी उसका कॉम्प्लीमेंट 0 मिला। इसी तरह से अगर अनयूज्ड इनपुट को लॉजिक 1 से मैं कनेक्ट कर देता हूं तो जो आउटपुट होगी वो इनपुट A और B पे डिपेंड करेगी।